ऑलमोस्ट 50% मुझे लगता है कि रिकवर होकर ही बंद हुआ। ठीक है, तो पहले तो आज हम ओवरऑल इसको देख लेंगे, यानी कि तमाम सेक्टर को चेक कर लेते हैं जो बहुत ही फेमस सेक्टर होते हैं। आमतौर पे गैस, ऑयल एंड गैस को देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि पूरे वीक में कैसा इसने काम किया है। तो ऑयल एंड गैस ने, आप अगर देखोगे तो बहुत ही शानदार इस वीक में ऑयल एंड गैस अगले हफ्ते, यानी जिस तरह की बात थी कि ऑयल एंड गैस में गिरावट आएगी, आप अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट देकर ऑयल एंड गैस बंद हुआ है। हालांकि इनवर्ट हैमर है, मगर मुझे लगता है कि भाई ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। यानी ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां अगले वीक में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। भाई देखो 100% तो कुछ नहीं होता। उसके अलावा अगर बात करें, रियलिटी की बात करें हम, तो रियलिटी ने ब्रेक करने की कोशिश की मगर ब्रेक किया नहीं है इसने। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तेज़ी ही में मामला बंद हुआ। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो निफ्टी फार्मा भी ब्रेकआउट नहीं दे सका यहाँ पे, यानी रिसेंट लोगों अभी भी लगातार लोअर लो ही इसका देखा जाएगा। यानी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया मगर ब्रेकआउट नहीं दिया। बट ये है कि प्लस में ही बंद हुआ इस वीक में, अच्छा बंद हुआ है। उनमें सबसे अच्छा जो ऑयल एंड गैस अभी तक दिखा है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, निफ्टी एनर्जी, अभी देखो हर तरफ ये कहा जा रहा है कि निफ्टी एनर्जी की कंपनियाँ, निफ्टी एनर्जी की कंपनियाँ। तो निफ्टी एनर्जी की कंपनी में अगर मैं देखूँ तो ब्रेकआउट किया था, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही बंद हुआ है। अगले हफ्ते अगर जो है ना थोड़ा भी ऊपर जाता है, मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी तेज़ी बनने के चांसेस है। और बात करें निफ्टी मेटल्स के, जो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, तो निफ्टी मेटल भी इस वीक में तो काफ़ी अच्छा, यानी कि लगातार 3 वीक से हायर हाई मार्केट टॉप लेवल से गिरावट है मेटल्स के अंदर, मगर आप देखोगे कि मेटल सेक्टर में फिर भी तेज़ी ही में बंद हुआ है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो काफ़ी ऊपर है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो, यानी 3 हफ्ते से लगातार हायर हाई मारकर ही कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है। टॉप लेवल से इसमें बिकवाली आई है मेटल में। बाकी अगर मल्टी इंफ्रा जाने दो, हम देख लेते हैं एफएमसीजी और आईटी देखेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखो आईटी के अंदर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गिरावट में ही बंद हुआ है, आधा % ये। ठीक है, पिछले वीक से ऊपर गया था, हालांकि 58,000 तक गया था ये, और वहाँ से तकरीबन मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ये बंद हुआ है। तो निफ्टी आईटी तो नहीं समझ में आ रहा है, यानी अगले वीक के लिए। और एफएमसीजी की अगर हम बात करें, जो बहुत ही अहम इंडेक्स होता है, क्या हुआ भाई, एफएमसीजी इंडेक्स, हाँ एफएमसीजी भी अगर आप देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट में ही बंद हुआ है। ठीक है, पूरे वीक की बात, ये वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी सबसे अच्छा जो हमने देखा था वो कौन सा था भाई, याद है अगर आप लोगों को तो? सबसे बढ़िया ऑयल एंड गैस, जो एक ब्रेकआउट पे बंद हुआ है माशाल्लाह। तो उम्मीद यही है कि इन सभी में मुझे ऑयल एंड गैस अगले हफ्ते के लिए, और इसी तरह से एनर्जी और मेटल, ये 3 सेक्टर जो है ठीक ठाक लग रहा है अगले हफ्ते के लिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। बाकी ओवरऑल वैसे भी हाँ, लॉन्ग टर्म वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ब्रेकआउट है या अच्छा कैंडल क्लोज होता है तो आगे के लिए गुड साइन होता है। ठीक है, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, यानी जल्द आपको उसके अंदर गिरावट नहीं दिखेगी, ऐसा रहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो पूरा वीक अच्छा ही रहा। बहुत सारे स्टॉक जो है रिकवर हुए, मगर ये ख़ास तौर पे जो अपने पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, और इंडिया ने बहुत सारे उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जो उसका वो मुस्तहिक भी है लगाने का। ठीक है, तो इतना बड़ा नुकसान, यानी कि हमारी टूरिज़्म को और सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की इकॉनमी को कोशिश करता है पाकिस्तान, तो उसकी वजह से जो करना है तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी बाज़ार ऊपर जाए नीचे जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे साल भर बाज़ार नीचे जाए, मगर दोस्तों सबसे पहले सुरक्षा ज़रूरी है। जो हमारे लोग मुल्क के रहते हैं कश्मीर में, उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट वीकेंड के दरमियान भी बहुत कुछ कोशिश कर सकती है, और पूरी तरह से एक्शन में है गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, और सब उन्होंने बहुत कोशिश किया है, और आगे चल के उसकी वजह से थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ सकता है बाद में, मगर एफआईआई डीआईआई की बाइंग देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई खुश हैं सब यानी निचले स्तरों से कई दिन की तेज़ी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब इंशाअल्लाह आप